अगली जो योजना है ये पशुपालकों से जुड़ी हुई एक योजना है, कामधेनु डेयरी योजना। देखिए जब से देश आज़ाद हुआ, अगर हम श्वेत क्रांति की बात करें तो श्वेत क्रांति में दूध के ऊपर बहुत कार्य हुआ। तो उसमें अधिकतर जो नस्ल सुधार केंद्र स्थापित किए गए वो भैंसों की नस्ल सुधार के केंद्र स्थापित किए गए, और कहीं ना कहीं जो गौवंश है वो इस दृष्टि से पिछड़ता गया। आज हमारे देश में अगर हम गौवंश को देखें, देखिए कभी आपने भैंसों को आवारा घूमते हुए नहीं देखा होगा, ज्यादातर गौवंश को ही घूमते हुए देखा होगा। ऐसी क्या वजह है? दरअसल इसका सबसे बड़ा रीजन है कि गौवंश के नस्ल सुधार पर सरकारों ने इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर देसी गाय के हाईटेक डेयरी फार्म को बढ़ावा देने के लिए ये योजना लाई गई। 3 जून से ये योजना चलाई गई। ठीक है, ये योजना 3 जून 2020 से स्टार्ट की गई है। इसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी के चलते हम देखेंगे कि नागरिकों को रोजगार उपलब्ध कराना है। नई योजना है, उसके इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाना है। और इस योजना में एक ही जो अधिकतम है कई 36 लाख की होगी। इस योजना में जो है राशि जो है वो 36 लाख तक की होगी। यानी कि आपको आपका डेयरी फार्म स्थापित करना है तो आपको 36 लाख रुपए तक की जो है वो सहायता मिल सकती है। अब देखिए यहां पर देसी गाय के ऊपर ही इतना ज्यादा जोर क्यों दिया गया है? देखिए अधिकतर डेयरी फार्मों पर यदि आपको कभी यात्रा का मौका मिले तो आप देखेंगे कि वहां पर जो आपको गाय देखने को मिलेंगी वो विदेशी होंगी। हॉलिस्टीन फ्रीजियन होगी, जर्सी होगी या कोई और नस्ल होगी। लेकिन देसी गाय जो हैं वो भले ही दूध कम देती हैं, लेकिन हम उनके दूध के स्तर को देखें तो विदेशी गायों की तुलना में देसी गाय के दूध में जो पानी की मात्रा होती है वो कम होती है, और प्रोटीन की मात्रा जो होती है वो अधिक होती है, और वसा की मात्रा अधिक होती है। इस कारण वैज्ञानिक शोध में यह पाया गया है कि देसी गाय का जो दूध है वो विदेशी गाय की तुलना में इम्यून सिस्टम को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को अधिक बढ़ाता है। तो लोग जो हैं वो कोविड में अगर हम देखें तो लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता ही तो खत्म हुई है। तो उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से, और साथ में जो लोग बेरोजगारी के शिकार हो गए हैं उनको रोजगार मिले, तो उन लोगों के लिए ये डेयरी फार्म स्थापित करने के लिए ये योजना चलाई गई है। और साथ में ऋण उपलब्ध उन्हें आसानी से हो सके, इसीलिए ये योजना आपके समक्ष आई है। योजना में 15-15 गायों को क्रय करके डेयरी फार्म स्थापित किए जाएंगे। उसके अलावा इस योजना में प्रोजेक्ट की लागत जो है उसका 30% जो है वो सरकार खर्च करेगी, बाकी का 60% जो है वो बैंकों की ओर से आपको लोन मिलेगा, और 10% की राशि जो है वो उस व्यक्ति को वहन करना पड़ेगा जो उसे स्थापित कर रहा है, जो किसान उसे स्थापित कर रहा है, या कोई आप और हम जैसा कोई एजुकेटेड व्यक्ति उसे स्थापित कर रहा है। समझ रहे हो ना? तो उसे 10% की राशि वहन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर हमारे जो एग्जामिनर होगा वो आपसे इनके बारे में पूछेगा, 30, 60 और 10, इसे थोड़ा सा याद रखेंगे। 30, 60 और 10 कि इस योजना में बैंक द्वारा कितना ऋण दिया जाएगा, सरकार की सहायता कितनी होगी, और खुद कितना वहन करना पड़ेगा। ओके, चलिए।